जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सजल नयन तनु पुल की निज इष्ट देव पहचान। पर्यव दंड जिव धरनी तल दसान जाई बखान। सियावर राम जय जय राम। राम सप्रेम पुल की उर लावा। परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कह सब को बहुरी लखन पायन। सोई लागा लीन उठाय उमय अनुरागा। सिय सुनि पुनि सिय चरण धूरि धरि सीमा। जननि जानि शिशु दीन असीमा। किन निषाद दंडवत तेहि मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा। मुदित सुअसुन पाई जिमि खा। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे। जिन पठय बन बालक ऐसे। लखन राम सिय रूप निहार। राम लखन सिय रूप निहारी। होई स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि सकई सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरी। भवन गवन तेहि कीन। सियावर राम जय जय राम। पुनि सिय राम लखन कर जोरी। जमन कीन प्रणाम बहोरी। चले सहित ससी मुदित दो भाई। रवि तनुजा कह करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कह सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया दे पाए। ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंतु किनि कानन भारी। तेम सात नारी सुकुमारी। कह हरि करि के हरि बन जाय न जोई। हम संग चलहि जो आयस होई। जाब लगा जह तही पहुँचाई। फिर बहोरी तुम्हि सिरुनाई। विधि पूछई प्रेम बस पुलक गात जलुने। कृपा सिंधु फेरी तिनहि कही बिनित मृदुबेन। सियावर राम जय जय राम। जयपुर गांव बसई मगमाई। तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। कही सुकृति कही घरी बरसाए। धन्य पुण्यमय परम सुहाय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडवत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा वर्णन की नहीं जा सकती। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस आनंदित से होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से ही श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। हे सखी कहो तो मैं माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिया। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सकागु को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सुकन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों से राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हुए और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतनी धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सिया